हम शुरू करेंगे हमारी पोयम इवनिंग ऑन अ माउंटेन और इसके क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर के इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स को काफ़ी कम क्वेश्चन आंसर है इसके अंदर, तो हमारा लगभग 2 से 3 मिनट का वीडियो बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट वॉट टाइम ऑफ द डे इज़ द पोएम सेट। ये जो पोएम है ये किस समय पे सेट है। एज द स्पीकर इज वॉचिंग द सन सेट ऑन अ माउंटेन एंड इट्स डस्क। स्पीकर जो है वो सूरज को डूबते हुए देख रहा है। इसी पे ये कविता आधारित है, तो हम जान सकते हैं कि सूरज कब डूबता है, शाम के समय। तो ये शाम का समय है जिसको डस्क कहा जाता है, यानी कि अंधेरा होने का समय। यानी कि जब अंधेरा होने वाला हो तो उससे पहले कैसे थोड़ा थोड़ा अंधेरा जैसा हो जाता है, दैट टाइम इज कॉल्ड डस्क। दूसरा क्वेश्चन है वेयर इज द स्पीकर। स्पीकर कहाँ है। द स्पीकर इज डिस्क्राइबिंग हिज एक्सपीरियंस ऑन वॉचिंग द सनसेट ओवर अ माउंटेन इन अ ब्यूटिफुल वैली। स्पीकर जो है वो एक पहाड़ के ऊपर है, एक खूबसूरत सी वैली है और वहां पर वो खड़े होकर सूरज को डूबते हुए देख रहा है, उसका आनंद ले रहा है। What does the speaker say that the valley has been doing all day? स्पीकर क्या कहता है कि वो घाटी जो है, वो वैली जो है, वैली कहा जाता है दो पहाड़ों के बीच की जगह को। जैसे पहला पहाड़ है, इधर दूसरा पहाड़ है, इसके बीच की जो जगह होती है ना, इसको वैली कहा जाता है। तो यहाँ पर स्पीकर जो है वो वैली पूरा दिन क्या कर रही है वो क्या बताता है। तो स्पीकर इसके बारे में क्या कहता है। स्टूडेंट्स विल राइट दिस आंसर देमसेल्व्स। जी नहीं, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो बच्चों ये आंसर आपको वैसे तो लिखना खुद है, बट यहाँ पर अगर आप खुद लिखोगे तो फिर वीडियो की क्या ज़रूरत है। तो बेटर है मैं यहाँ पर आपको लिख के दे रहा हूँ इस आंसर को, तो सब बच्चे यहाँ से नोट कर लेंगे इस आंसर को। द स्पीकर जो है वो कह रहा है कि वैली पूरा दिन क्या कर रही है। तो बता रहा है द वैली हैज़ बीन ड्रेंचिंग itself in sunlight throughout the day। तो जो वैली है वो पूरा दिन अपने आप को सूरज की धूप में भिगोए रखती है, उसमें नहाती रहती है। लास्ट क्वेश्चन इस पोएम का बच्चों, which lines of the poem could suggest that the speaker shouts across the valley listens for an echo। कौन सी लाइनें हैं जो हमको बताती हैं कि स्पीकर जो है वो शाउट करता है, चिल्लाता है उस वैली के अंदर ताकि उसको उसकी आवाज़ दोबारा से सुनाई दे, जिसको हम एको कहते हैं। आपकी आवाज़ गूंजती है ना, उसी को एको कहा जाता है। तो आंसर देख लेते हैं। द लाइन द ईयर्स स्ट्रेनिंग एट ईच रीबाउंड फार ऑफ, ये जो लाइन दी गई है, इट कुड सजेस्ट दैट द स्पीकर शाउट्स अक्रॉस द वैली। ये लाइन हमको सजेस्ट करती है कि जो स्पीकर है वो शाउट कर रहा है वैली के अंदर। द स्पीकर नोट्स दैट द माउंटेन इज नाउ अ स्लीपिंग बीस्ट। स्पीकर ये भी नोटिस करता है कि माउंटेन जो है वो एक सोया हुआ बीस्ट, एक सोया हुआ खतरनाक भयानक जानवर है। दैट इज डॉर्मेंट एंड वेटिंग, जो कि डॉर्मेंट है। डॉर्मेंट का मतलब होता है, बोल सकते हैं जो एक्टिव नहीं होता, एक्टिव का ऑपोजिट होता है डॉर्मेंट। तो डॉर्मेंट, जब वॉल्केनोस के बारे में वर्ड यूज किया, जब एक्टिव वॉल्केनो होता है जो कभी भी फट सकता है, जो एक्टिव होता है। डॉर्मेंट मतलब जो फिलहाल शांत है। तो एक डॉर्मेंट और वेटिंग में है भी ये पहाड़। द स्पीकर ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑन देयर ओन मोर्टेलिटी एंड द फैक्ट दैट दे विल इवेंचुअली बी गोन जस्ट लाइक द सन हैज नाउ सेट। और स्पीकर जो है यहाँ पर मोर्टेलिटी यानी कि हमारे मनुष्य के अमरता यानी कि मरने, जीने और मरने पे भी सवाल उठाता है और बोलता है कि जिस प्रकार से सूरज जो है डूब गया है, यानी कि सुबह जो सूरज कड़कड़ाती धूप लेकर उभरा था, आकाश में चमक रहा था, अब वो डूब गया है। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन जो रहता है वो भी एक बार जब वो जन्म लेता है तो बढ़ते हुए सूरज की तरह, उगते हुए सूरज की तरह वो आगे बढ़ता है
और फिर जवानी में जब वो एकदम तपता है, खूब जोश में होता है, उसके बाद उसके जीवन के अंदर भी शाम रूपी अंतिम समय आता है जब बुढ़ापे के बाद वो इस धरती को छोड़कर चला जाता है। तो बच्चों, ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स पोएम के।